नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां एक व्यापारी से जमीन बेचने के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला प्रतापगढ़ के अंतू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां व्यापारी से जमीन खरीदने के नाम पर, आपको बता दें, व्यापारी को एक जमीन बेची गई थी, जिसके लिए उसने 45 लाख रुपए का भुगतान भी किया था। लेकिन न तो व्यापारी को जमीन दी गई और न ही पैसे वापस किए गए। हालांकि व्यापारी ने जब ठगी का शिकायत करना चाहिए, आपको बता दें, तो अंतु थाना क्षेत्र में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, जिसके बाद व्यापारी ने जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। व्यापारी ने भेदभाव का आरोप भी लगाया। व्यापारी का कहना है कि जिस तरह से वो लगातार न्याय पाने के लिए न तो उसे पैसे वापस किए गए और न उसे जमीन दी गई, जिसको उसने आरोपियों के खिलाफ अंतु थाना क्षेत्र में शिकायत की। उसके बाद नहीं कार्रवाई की गई तो जिले के आला अधिकारियों से शिकायत करता रहा और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। आपको बता दें, प्रतापगढ़ हो या फिर प्रयागराज जोन के दूसरे जनपद, लगातार ऐसे मामले जमीन से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, जहां लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है। लेकिन हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। महफूज हसन की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं और दबंगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, आपको बता दें। लेकिन अभी भी ऐसे मामले हैं जिन पर किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो पाती। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन आपको बता दें, व्यापारी ने एक वीडियो भी बनाया है। आपको बता दें, जब पैसे का लेन देन हुआ था, उसका वीडियो भी व्यापारी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। हालांकि जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा पूरा मामला क्या है। लेकिन आपको बता दें, जिस कदर व्यापारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके साथ 45 लाख रुपए की ठगी की गई है। उस पर आप देखना यह है कि पुलिस के जांच में क्या आता है और आखिरकार पुलिस कब और कैसे कार्रवाई करती है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पूरा मामला हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। एक ज़मीन को जो है दिखाए पांडे जी, शिवप्रसाद पांडे, रमाशंकर और ग्राम जोगीपुर महुआ है, उनके घर की बगल ज़मीन थी 7 बीघा। उन्होंने कहा कि ज़मीन बिक रही है कि यादव जी की है, वो रहते हैं अमेठी में, पूरा परिवार सहित। हमने कहा ठीक है, हमको ला करके आधार उनका और खतौनी दिखाया, जिस पर उनका नाम दर्ज था और आधार कार्ड पर उनका नाम और फोटो दर्ज था। इसको दिखा के हमको बैनामा करवा दिए और पैसा हमसे ले लिए। कितना पैसा लिए? कुल टोटल लिए 44,60,000 रुपया। उसके बाद पैसा चेक से लिए हैं, कुछ पैसा नगद लिए। उसके बाद जब हम ज़मीन पर गए तो वहाँ जिसकी ज़मीन थी रियल में, उसने कहा ज़मीन हमारी है, आप कैसे इस पर कब्जा कर रहे हैं। हमने कहा भाई ज़मीन तो हमने लिया है, बैनामा तो देख लीजिए, बैनामा करवाए हैं। तो उन्होंने कहा कर दिया, अभी बैनामा किया है। हमने जब जानकारी किया तो आदमी गलत था। हमने पानी कहा भाई वो आदमी गलत है, किसको लेके बैनामा करवाए। उसने कहा नहीं, आदमी सही है, अगर गलत होगा तो हम उस पर आपको पूरा पैसा लिखाई सहित लौटा देंगे। ये मामला जो है लेकर के जब थाने में पहुँचे, कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब ने कहा कि SHO अंतु को आदेश दिया। उन्होंने जो है उनको बुलाए और बैठाए, तो स्वीकार किए पैसा देंगे, 10 दिन के अंदर पैसा दे देंगे, नहीं तो हमारे ऊपर जो मर्जी कार्रवाई करना है। पुलिस अपनी रिपोर्ट में भी लिख के दिया है ये बात। तो अब क्या हो रहा है इसमें? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास आते आते थक गए, कम से कम 10 बार कप्तान साहब के पास गए, CO सिटी साहब के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज तक ना तो एक पैसा मिला, ना तो हमारी FIR लिखी गई। अब नए कप्तान साहब आए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आज हम आए थे, मिलेंगे, सोना पाग ना तो नहीं मिल पाए। और अब हमको उम्मीद हो सकता है इनसे न्याय मिल जाए हमें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शक्तिलाल। घर कहाँ है? घर हमारा पूरे परमेश्वर, किस थाने का मामला है? थाना अंतु, जनपद प्रतापगढ़ का है। अंतु का निवासी हूँ और एक ज़मीन के मामले में मैं एक ज़मीन लिया था। शिवप्रसाद पांडे उसके मीडिएटर थे और दूसरे की ज़मीन हमको लिखवा के, फ्रॉड करवा के मेरे नाम ज़मीन लिखवा दिए। और बाद में जिसकी ज़मीन थी, हम लोग वहाँ कब्जा करने गए जब, तो वो आदमी बोला कि हमारी ज़मीन है, तुमने कैसे लिखवा लिया। हमने उनसे पूरी बात बताया कि हमारे पास शिवप्रसाद पांडे एक आदमी को लिवा के गए थे। वो आदमी, उसका आधार कार्ड था, उसका खतौनी में नाम था, पूरा नाम उसका देखे हम। उसके बाद में यहाँ का अपना तहसील में उसकी लिखा पड़ी हुई। बाद में जब हम कब्जा करने गए तो वो बोला कि हमारी ज़मीन है, तुम कैसे आए हो। तो हमने पूरा बात उसको बताया, लेकिन वो आदमी बोला कि तुम फ्रॉड किए हो। फिर हम उससे मिलने के बाद वो ज़मीन का उसको हम
कैंसलेशन करके उसके नाम ज़मीन उसकी फिर वापस किए। बाद में हमारा FIR बोले कि FIR तुम्हारा हो जाएगा, तो हम गए। तो आपने कितने की ज़मीन ली थी और किससे ली थी? ज़मीन तो नाम था उनका सदाशिव यादव, लेकिन लिवा के आए थे शिव प्रसाद पांडे। हाँ। शिव प्रसाद पांडे लिवा के आए थे और ज़मीन थी सदाशिव यादव की। जो वो दिए थे उसमें उनका आधार भी उन्हीं के नाम था और खतौनी में नाम भी उनका था। लेकिन बाद में ये पता लगा कि वो जो आधार बनाए थे, आधार वो बना के हमको दिखाए थे, आधार ओरिजिनल था नहीं। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस से हमने ये पूरी शिकायत कप्तान साहब से भी किया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कप्तान साहब बोले कि यशवंतु के पास जाइए, यहाँ से लिख के दिए थे, यशवंतु के पास गए, वो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं किए। हम वहाँ से फिर आए, लमसम 10 से 15 बार कप्तान साहब के पास भी आए हैं, COCP के पास भी आए हैं, हमारी कोई सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। क्या नाम है आपका? रामलाल मेरा नाम है।